भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक और गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही दोनों दलों के बीच संभावित चुनावी तालमेल को भी लेकर चर्चाएं हुई हैं। हालांकि अभी तक दोनों पार्टियों की ओर से कोई भी औपचारिक गठबंधन का ऐलान नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल इसे संभावित गठजोड़ माना जा रहा है। लेकिन राजनीतिक में जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर इसे देखा जा रहा है, या फिर बात करें राजनीति मुलाकात की, तो राजनीति में ऐसे मुलाकातों को अक्सर गठबंधन से जोड़कर देखा जाता है। खासकर चुनाव आने से पहले जब दो विपक्षी दल आपस में मिलते हैं तो गठबंधन के जो है अनुमान लगाए जाते हैं, खासकर तब जब विपक्षी दलों में बड़ी पार्टियां शामिल हो। तो अखिलेश यादव पहले से ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में संजय सिंह और अखिलेश यादव के इस मुलाकात के बाद यूपी की सियासत में काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होने वाला है, और सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर गठबंधन होता है तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, चाहे वो 2027 का विधानसभा चुनाव हो या फिर सीट बंटवारे। इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। और इसी खबर पर हम अधिक चर्चा के लिए आपको हमारे वरिष्ठ जो हैं पत्रकार अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से ये चुनावी समीकरण देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, और अब जब मुलाकात हुई है तो गठबंधन के अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। किस तरीके से 2027 के चुनाव में ये इफेक्ट डाल सकते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ये सिर्फ एक हवाई काम है, हवाई जी। मैं आपको बतला दूं, पहली बात तो अखिलेश गठबंधन इनसे करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि यूपी में इनका आधार नहीं जी। दूसरी बात, केजरीवाल कतई भी यूपी में गठबंधन नहीं होने देंगे। अब आपको तो अजय जी आप कह रहे हैं कि केजरीवाल यूपी में गठबंधन नहीं होने देंगे, लेकिन संजय सिंह तो मिलने गए हैं। संजय सिंह मिलने गए हैं। संजय सिंह उसमें तीसरे नंबर के लीडर हैं। फर्स्ट नंबर पे, तीसरे के बल्कि छठे साथ में नंबर के लीडर। फर्स्ट नंबर पे केजरीवाल है, सेकंड में उनकी वाइफ है, थर्ड में सेकंड में वो आशी मालिना, थर्ड में उनकी वाइफ है जो निर्णय लेने। फिर जैन साहब है, जैन साहब जेल में चले गए। संजय सिंह जो है काफ़ी बाद में आते हैं, 7वें 8वें नंबर पे। इसके पहले भी 2024 में सपा इनसे गठबंधन चाहती थी, इनको सीटें भी देती, और अगर इनको 3 सीटें दे देती तो तीनों सीटें जीतती, परंतु आप पार्टी एक भी सीट उन्हें देने को तैयार नहीं थी, ना दिल्ली में ना। तो ये गठबंधन नहीं होना, ये हवाई सब हो रहा। अब आपको बताना है क्या जी। जंतर मंतर में धरना चल रहा जी। उस धरने में भीड़ भी आ रही है, और वो आरक्षण को ख़त्म करने के लिए कि आरक्षण सुविधा ख़त्म की जाए। आपको बताना है कि उसके लिए सभी मीडिया संस्थानों पे न्यूज़ नहीं आ रही है, बैन टाइप का लगा हुआ है। इतनी बड़ी न्यूज़ जो थी, आपने देखा होगा काकरोचों की न्यूज़ आती थी, परंतु इनकी न्यूज़ नहीं आई। दूसरा, उसमें ये भी पता है कि नैतिक रूप से भाजपा का समर्थन है क्या कि वो एक राजनीति के तहत बीजेपी का वोट खत्म करने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास आरक्षण समर्थक वोट ज़्यादा है जी। तो इन लोगों की मैथ ये हुई, कांग्रेस की, सपा की, आप की, कि अगर बीजेपी का जो कोड बोर्ड है, आधार बोर्ड जो आरक्षण समर्थन है सवर्ण वाला, अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो बीजेपी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये सफल कितने होंगे, क्योंकि बीजेपी का परंपरागत वोट है वो डिस्टर्ब नहीं होने वाला। इसीलिए एक ऐसा पॉइंट लिया है जो चुभता हुआ उनकी एक नाजुक नब्ज को पकड़ा है इन लोगों ने। अब इसके लिए ये गए हैं कि इस नाम पर वो कराया जाए। अब इन्होंने एक इतनी बड़ी गलती कर दी जो इनके लिए वाटरलू हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पूरी राष्ट्रीय राजनीति में अपरिपक्व हैं, परिपक्व नहीं है संजय सिंह जी। सपा परिपक्व है, आप पार्टी में केजरीवाल परिपक्व हैं, कांग्रेस बहुत परिपक्व है।
भाजपा से भी ज़्यादा, भाजपा के लोग भी। इन्होंने खुद कह दिया संविधान और आरक्षण के लिए बड़ा खतरा है। कौन? बीजेपी। मतलब बीजेपी चाहती है कि आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए। इसके लिए हम जो हैं, हम और अखिलेश यादव मिलकर सड़क पे सांसदों के, सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट के लिए जाएंगे। इसके दो चीज़ें, इसका मतलब सवर्ण आरक्षण के विरोध में अखिलेश यादव ये, तो फिर ये क्यों कह रहे थे पीडीए का मतलब है, पहले पिछड़ा बताया, फिर बोले पंडित जी, दलित अल्पसंख्यक, फिर ए को अगड़ा ले लिया। ये चीज़ आपको बताना है, इतनी जल्दी जल्दी पलटने से जो सवर्ण समाज है वो सपा के खिलाफ हमेशा के लिए धारणा नेगेटिव बना लेगा। चूँकि थोड़ा सा उसको लगा था शायद ये पंडित के लिए, अगड़े के लिए कह रहे हैं, परंतु ये वापस हो गए। अब देखिए वहीं मायावती ने हर एक बयान बड़े हिसाब से दिया जी। ये जल्दी जल्दी में चले गए और बात कर ली। अब ये चाहते क्या हैं? ये चाह रहे हैं ये कुछ ज़िलों पे, और बहुत बड़ा स्वप्न है जो पर्दे के पीछे आप देखिएगा 2-3 दिन में आ जाएगा। नोट कर लीजिए, बौद्ध प्रांत की मांग करेंगे। यूपी के लिए इस चुनाव में बात होगी, जब यूपी में होगा कि अगर हम आ जाएंगे तो बुंदेलखंड अलग राज्य बना देंगे, अवध अलग राज्य बना देंगे, पश्चिम का एक अलग राज्य, पश्चिम के मेरठ वगैरह, और उसकी राजधानी मेरठ में बना देंगे, पूर्वांचल की राजधानी अलग बना देंगे और वो राजधानी गोरखपुर या ये बना देंगे हम वाराणसी। इस तरह की मांग हुई। इन्होंने पहले एक राज्य मांग लिया, कौन सा? बौद्ध प्रांत। आप देखिएगा 2 रोज बाद क्लियर होगा। बौद्ध प्रांत में सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, कर्मा व अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर ये राज्य हैं। और इनका ये मानना, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कई कॉलेज छाटे हैं, कई कॉलेज छाटे। तो ये बौद्ध प्रांत की हम बात करेंगे, ये जो 6-7 जिले हैं, इसमें हम लगभग 30-40 सीटें समझौते में मांगेंगे। जब 30-40 ये मांगेंगे, इसके अलावा सिसोदिया का भी कहना है कि हापुड़ वगैरह यहाँ की सीटें हमको मिलनी चाहिए, गाजियाबाद, नोएडा, चूँकि आप पार्टी का किनारा है, यहाँ पे उनके कार्यकर्ता हैं, तो हम नोएडा पे, गाजियाबाद में, इन जगह अच्छी बढ़त बना लेंगे। ये आप पार्टी का मानना है, उसमें सिसोदिया का। तो कुल मिला के 50-60 सीटें चाह रहे हैं, किसी भी सूरत में अखिलेश नहीं देंगे। अब सुन लीजिए, ये 50 तो सीटें, मतलब इनका गठबंधन का जो मामला है वो सीट बंटवारे पे आके अटक सकता है अगर गठबंधन की बात की जाए तो। मैं आपको एक हंसी की बात बता दूं इसमें, 4 जुलाई 2021 को जी, 4 जुलाई 2021 को संजय सिंह की एकदम से नींद जगी जी, और ये भागे यूपी में, और अखिलेश से इन्होंने वार्ता की, और सब जगह बड़ा हुआ कि अखिलेश से सीटों की बंटवारे की वार्ता हो रही है विधानसभा के लिए। 2021 की मैं आपको बताऊं, और सीटों की बंटवारे की बात करेंगे, तब जिला पंचायत के परिणाम आए थे जी। तब इन्होंने उड़ाया कि हमको जिला पंचायत में कई जगह बहुत अधिक जीते, हमारे ग्राम प्रधान जीते, बीडीसी के सदस्य जीते, हमारे जीते। तो अखिलेश ने इनसे बात की जी। जब चुनाव हुए तो क्या हुआ, 75 पंचायत अध्यक्ष से, 75 पंचायत अध्यक्ष में जो थे उसमें 67 में बीजेपी जीती, 67 में, 67 में, और 2 में अप्रोक्ष रूप से जीती, मतलब 69 में जी। अब एसपी जो जीती 5 में, जबकि समाजवादी पार्टी को 40 की उम्मीद थी। इन्होंने कहा कि हमारे वहाँ पे जीते हैं, ग्राम प्रधान जीते, बीडीसी सदस्य जीते, आप चिंता ना करिए, हम आपको वोट दिलाएंगे, कहीं 15 जगह आपको हम जिता लाएंगे। अखिलेश ने भी उसी हिसाब से, सपा ने पैसा भी खर्च किया हर तरह से, अपने जो मतदाता थे जो जीत करके आए थे ग्राम पंचायतों से, उनको कलेक्ट किया, मगर सिर्फ 5 सीट जीते बामुश्किल, वो भी बहुत कम मार्जिन से। जब ये जीत गए तो उसमें जनता दल की 1 जीती, जनता दल का मतलब हो गया राजा भैया की, 1 निर्दलीय जीता और 1 रालोद जीता। किसका? अजीत सिंह के लड़के जयंत चौधरी का। अब उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ अखिलेश को कि ये इतनी बड़ी बीसी कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातचीत कर रहे थे मेरे, ये इनका एक भी ग्राम प्रधान इनका नहीं मिला जी। तो तब से अखिलेश इनको हंसने लगे इनके उसमें कि रालोद तो अपने दम पे जीत के आई और जनसत्ता दल अपने दम पे जीत के आई। तो ये इनके ख्याली पुलाव हैं। बौद्ध प्रांत की मांग ये परसों नरसों तक कर देंगे।
तीसरी आपको बता दें, ये बनारस में भी चाह रहे हैं, वहाँ केजरीवाल चूँकि लड़े थे, इलाहाबाद भी चाह रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं जो जौनपुर वगैरह, हापुड़ वगैरह सोच रहे हैं, हापुड़ वगैरह, वहाँ पे इनको नहीं मिलना है। चौथी ये क्या कह रहे हैं, 69,000 शिक्षक की भर्ती है, योगी सरकार शिक्षकों का हक मारने जा रही है। ये कह करके ये प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं कि जो शिक्षक की भर्ती हो रही है 70,000। हाल ही में इन्होंने वीडियो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काफी वीडियो शेयर किए। इन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में जो 5 स्कूल हैं, सरकारी स्कूल के नाम पर जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है जमीनी स्तर पर। उन्होंने बोला है कि जो इन स्कूल्स को ढूंढ कर लाएगा हम 1 लाख का उसको इनाम देंगे। तो लगातार यूपी सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह, और जिस तरीके से यूपी की राजनीति में इनकी सक्रियता काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी मतलब पूरी तरीके से फोकस है उत्तर प्रदेश। आपको बताना इसमें कोई शक नहीं कि अपना दल, इसने आज आप पार्टी ने यूपी में बहुत मेहनत की जी। मेहनत करने में सबसे बड़ा योगदान अनीता सिंह, जिनकी वाइफ, और संजय सिंह का, इसमें कोई शक नहीं। संजय सिंह आप पार्टी का एक ईमानदार, वफादार, खुददार नेता है जो केजरीवाल को आज बचाए हुए है। अगर केजरीवाल के 2 आदान हैं तो इसमें कोई नहीं, सिसोदिया और संजय सिंह। तो संजय सिंह जब अरविंद केजरीवाल कितने खास हैं, तो वही मिलने के लिए अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं, तो फिर तो अरविंद केजरीवाल के मंजूरी के साथ ही तो वो गए होंगे। ना, यहीं पे मतभेद है। अरविंद केजरीवाल ने क्या होशियारी की, जब लोकसभा चुनाव हुए तो निश्चित तौर पे संजय सिंह अगर सुल्तानपुर से टिकट मिल जाती तो जीत जाते, जौनपुर से मिल जाती जीत जाते, सिद्धार्थनगर से अगर गठबंधन हो जाता निश्चित जीत जाते। मगर केजरीवाल ने समझौता नहीं होने दिया, यूपी में पैक्ट नहीं किया, जबकि आप पार्टी चाहती थी, कांग्रेस चाहती थी। दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया, आपसे समझौता कर लिया। उसमें भी खेल हुआ, उसमें जो नक्सली थे और कम्युनिस्ट थे उन्होंने कांग्रेस का बनवास किया और अपने कैंडिडेट उतार दिए। कौन कौन अपने कैंडिडेट? उन्होंने कन्हैया कुमार को कांग्रेस में एंट्री दिला दी कम्युनिस्टों ने। इधर आतिशी मारलेना, चूँकि कम्युनिस्ट उसको हैं, आतिशी मारलेना के मदर फादर ने जो संसद में हमलावर थे, एक और आतंकवादी को आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा के उनको माफ़ करने की पैरवी की थी। कौन? आतिशी मारलेना के मदर फादर। इनका नाम मारलेना इसलिए हुआ कि जब ये पैदा हुई तो इनका नाम मार्क्स और लेनिन से क्या लिखा जाए तो मारलेना लिख दिया गया। अब एक गठबंधन ये कराया किसने? कम्युनिस्टों ने। तो इन्होंने दिल्ली में कर लिया, हरियाणा में कर लिया कांग्रेस से, और गठबंधन किस बात का किया? पंजाब में नहीं किया कि 5-5 सीटें हरियाणा में ले ली और यहाँ पे 4 सीटें खुद, 3 सीटें कांग्रेस को। हकीकत है कन्हैया कुमार जीत रहा था पहले फाइट में, और साथ में चांदनी चौक की सीट भी बीजेपी हार रही थी जी। परंतु इन लोगों ने खेल ये किया कि आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया और कांग्रेस ने आपको नहीं दिया जी। और यूपी में ये गठबंधन इतना अच्छा होता, इन्होंने नहीं होने दिया केजरीवाल ने, वरना 3-4 सीटें मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल गठबंधन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह मिलने जा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए अब आपको बताना कि संजय सिंह जो है अखिलेश यादव से मिलने जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन नहीं होने देंगे, लेकिन उम्मीदें जताई जा रही है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि इनके जो मीटिंग हुई है इनमें जो चुनावी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है, गठबंधन को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीदें जताई गई हैं। तो फिर ये कौन सा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा इसकी घटना की हम वजह बता रहे हैं। केजरीवाल अपने को हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नेता समझते थे, इतना बड़ा समझते थे कि एक बार मुख्यमंत्री बन गए, कोट वोट पहन करके जी। और वहाँ चले गए राष्ट्रपति के भवन में, राष्ट्रपति सलामी ले रहे थे और राष्ट्रपति के बगल में खड़े होने के चक्कर में थे। एक इतने छोटे राज्य का मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत हो गई जो कोट वोट पहन के राष्ट्रपति के बगल में जहाँ सलामी। यही हिम्मत एक बार राजीव गांधी ने की थी तो ज्ञानी जैल सिंह को बुरा लगा था। उसके बाद ही ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को, जो उनके उसमें फिर राजीव गांधी को हटना पड़ा था सत्ता से, फिर बोफोर्स वाले मामले में माफ़ नहीं किया। ये केजरीवाल अपने को सबसे बड़ा मुख्यमंत्री समझते थे। इन्होंने क्या किया, अखिलेश के यहाँ गए। अखिलेश, इनके घर पे क्या हुआ कि जो आपको मैं बता रहा हूँ, स्वाति मालीवाल को बुरी तरह से पीटा गया।
केजरीवाल वहीं खड़ा था, हंसता रहा, दांत निकालता रहा। केजरीवाल वहीं खड़ा रहा, हंसता रहा, दांत निकालता रहा। विभव कुमार से उन्होंने स्वाति मालीवाल को बड़े आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल कटु सच, पिटवाया। उसके बाद क्या हुआ, जब स्वाति मालीवाल थाने गए, उसके बाद विभव कुमार वहां से भाग गया, उनके कमरे में मकान में छिपा रहा। पुलिस अंदर, उसने मारपीट नहीं की, पुलिस किसी को खींच करके नहीं लाई। विभव कुमार अगर कहीं मिल जाता तो पुलिस खींच के थाने ले जाती। अब विभव कुमार ने क्या किया, वही विभव कुमार जो छिपा था वो लखनऊ में, उसमें मैं था उस समय, तो अब मैं आपको बतला रहा हूँ, विभव कुमार कार के अंदर बैठा था। उसी वक्त क्या हुआ, कार के अंदर एक वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी अखिलेश के घर के बाहर, अखिलेश के यहाँ, जिसमें केजरीवाल बैठा था और साथ में अखिलेश जी बैठे थे। उसी वक्त क्या हुआ, विभव कुमार को मीडिया ने देख लिया, तो विभव कुमार ने गाली गुत्ता की, बोले क्या देख रहा है ये वो सब, उन्होंने मीडिया से कहा शीशा, मगर मारे डर के कारण उसने शीशा बंद कर लिया। चूँकि विभव कुमार वहाँ से भागा हुआ था, एक महिला को उसने मारा था बुरी तरीके से, यही नहीं उससे एक प्रकार से बदतमीजी और छेड़छाड़ भी की थी। ये बाकायदे स्वाति ने, हम लोग उस समय थे, तो उस समय इसने, जो विभव कुमार था, इसने बड़े गंदे शब्द उसके गाली गुत्ता किया। तो मीडिया ने अखिलेश से पूछ दिया कि ये जो विभव कुमार अपराधी है, जो महिला को आया है, ये इसको पुलिस ढूंढ रही है और ये इनको साथ आया कार में और कार में बैठा है। तो उन अखिलेश ने क्या किया, अपना जो माइक है यूँ घुमा दिया, मतलब इनकी तौहीन कर दी, इनकी ओर कर दिया। केजरीवाल कुछ बोला नहीं, केजरीवाल इन चीज़ों में बहुत चालाक है, वहाँ पर भी नहीं बोला केजरीवाल। और केजरीवाल इनको नौकरों की तरीके डील करता है अपने, उनको खुद वो अपना, आप समझ लीजिए, करोड़ों रुपए के पर्दे अपने घर पे लगवाया था, बहुत कीमती उसका वॉशरूम था, है, बहुत कीमती टाइल्स उसने लगवाए थे, बहुत महंगे महंगे सोफे केजरीवाल ने अपने घर पर, और जो शीश महल बनवाया था वो किसके लिए, अपनी सुविधा के लिए। इवन उसकी बाथरूम में कोई जा नहीं सकता था, संजय सिंह भी नहीं जा सकते। तो सुनिए, उस चीज़ को बोले नहीं है जिस तरह से अखिलेश का वजन था। अखिलेश एक मुख्यमंत्री परिवार से आता था, तो अखिलेश ने इनको उस समय ऐसे मैक कर दिया और इनको भाव नहीं दिया। अखिलेश भी समझ गए एक औरत को मार करके आया, एक लेडी को मार के आया, मैं इसका साथ क्यों दूं। केजरीवाल को चीज़ बुरी लगी, अखिलेश ने वो भाव नहीं दिए। तो अखिलेश जानते हैं किस आदमी की क्या हैसियत है, क्या औकात है। ये भी वो जो है, मतलब आप बोलना ये चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। वो इनकी हैसियत जानते हैं। इन्होंने जिस तरह की बौद्ध प्रांत, तो अखिलेश क्यों तुम्हें किसी प्रांत का वो बनने देंगे, अगर टिकट दे देंगे। फिर ये कुछ जिलों की बात कर लें, वो जिलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, वो विद्यालय नहीं है, फील्ड पे जमीन पे नहीं। अभी कह रहे हैं 1 लाख रुपए इनाम देंगे जो ढूंढ के जगह ला देंगे। अब आपको बता लें, आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हंस रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि संजय सिंह बहुत बढ़िया व्यक्ति। संजय सिंह ने अपने अकाउंट में दिखाया कि पिताजी से मैंने 10,000 रुपये लिए थे। संजय सिंह कार्यकर्ताओं के लिए करते मरते हैं, जूझते हैं, मगर संजय सिंह अपने पास से पैसा नहीं खर्च करते। ये कार्यकर्ता खुद कहता है कि दादा से एक चमन्नी निकलवाना भी बहुत टफ है, ये कहते हैं। मगर यूपी में संजय सिंह ने काम किया। अगर उस समय केजरीवाल कर देते, विधानसभा जब चुनाव हुए थे, तो आप पार्टी बहुत अच्छा लड़ती, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। केजरीवाल ने इनको सपोर्ट नहीं दिया, वरना आपको बता, तो मतलब इस मुलाकात को हम आम आदमी पार्टी से जोड़कर ना दें। दूसरा, इन्होंने हरवाया लोकसभा में, इस मुलाकात को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़कर देखा कोई नहीं। ये एक्चुअली में इन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया है कि पूछिए नहीं। इन्होंने कह दिया कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती, आरक्षण को खत्म करना चाहते। अब जो सवर्ण इनको वोट देते यूपी में, जो ठाकुर समाज वोट देता, वो संजय सिंह को वोट नहीं देगा, चूँकि ये कह रहे हैं हम सड़कों में, संसद में और पार्लियामेंट में लड़ेंगे और किसी सूरत में आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे। जबकि आरक्षण का जो मूवमेंट है विपक्ष ने भी इसलिए किया है कि भाजपा से इनकी लड़ाई हो जाए, इन छात्रों पे पथराव हो, कुछ बच्चे मारे जाएं, उसके बाद ये होगा तुमने ना आरक्षण दिया, बच्चे भी मार दिए गए, तो सवर्ण तुम्हें वोट क्यों दे। ये कच्ची गोली राजनीति की मिसफायर संजय सिंह के द्वारा हुआ है। राजू जी, ये तो बात हो गई आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही उसको लेकर, और किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी वो तो सभी को देखने को मिलेंगी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, आपको बताना है कि जब 50 सीटें ये आपको दे देंगे, 50 सीटें अपना दल को दे देंगे, 200 कांग्रेस मांग रही तो 300 और चंद्रशेखर की पार्टी 50 मांग रही, जब 350 दे देंगे तो 150 में कैसे लड़ेंगे? 150 में इनके 50 आदमी बाहरी, क्या 100 सीटों पे अखिलेश लड़ेंगे? 100 में अगर 50 जीतेंगे तो अखिलेश कम नहीं हो जाएंगे, जबकि अखिलेश नेक टू नेक फाइट। अब असलियत बता दे, क्या मुस्लिम जो है उसको वोट देगा जो बीजेपी से फाइट होगा। अगर कांग्रेस अगर सपा 404 सीटें लड़ेगी तो मुस्लिम सपा को ही वोट देगा। अब समस्या जो सेकंड नंबर पे होता है विपक्ष का वोट, उसी को चला जाता है। तो अखिलेश ऐसी गलती क्यों कर देंगे? इतनी सीटें दे देंगे, फिर ये कह रहे हैं कि लेकिन सीट बंटवारे को लेकर तनाव देखने को मिल रहा है कांग्रेस और समाजवादी बहुत ज्यादा मिल रहा है। कांग्रेस 2 सीटें मांग रही। कांग्रेस का ये भी कहना है बहुत सीधे से कि मेरे इस बार सांसद जीते हैं जी, तो मुझे आप 6-7 की जगह 10 जिलों में हमारे सारे विधायक दे दीजिए, 10 जिलों में। तीसरी बात है, कांग्रेस को फायदा है विधानसभा। एक बार बसपा ने इनको 100 सीटें दे दी तो 35 जीत गए, उतनी सीटें इनकी कभी नहीं आई। अब समस्या ये आ रही, जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें सपा ने एक चीज महसूस की कि हमारे वोट से कांग्रेस जीत गई जी, लोकसभा सीटें बढ़ गई, वरना अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस हार जाती। ये सपा का मानना है। सपा जो कह रही चमन्नी के नेताओं को भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि सपा ये बोल रही है कि जो आप सीटें जीत रहे हैं वो हमारे बदौलत जीत रहे हैं। अब सपा का मानना, चमन्नी के नेताओं को हमने रुपया बना दिया अखिलेश के लिए। कांग्रेस के लिए सपा का मानना है ये तो एक आना भर भी नहीं है। चमन्नी तो बहुत दूर है, ये एक आना भर नहीं, ये 1 पैसा या 2 पैसा भर, उनको 2 पैसा भर मानते हैं। 2 पैसा मतलब 2 सीटों का। तो कुल मिलाकर मतलब देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिल सकता है, ऐसा आपका कहना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं मानेंगे गठबंधन के लिए। आम आदमी का गठबंधन नहीं होगा, वो 1 विधानसभा या 2 विधानसभा इनको दे देंगे। संजय सिंह से कहेंगे तो सुल्तानपुर से लड़ जाओ, वो भी मेन संजय सिंह से, उसकी बीवी से पूछ लेंगे, अमिताभ मोदी से, कि तुमको तो एतराज नहीं है कांग्रेस, तुमको तो इतराज नहीं। जब वो लोग इतराज नहीं करेंगे तब इनको 1 या 2 विधानसभा सीट दे देंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से मुलाकात हुई है लखनऊ में समाजवादी पार्टी और संजय सिंह के साथ अखिलेश यादव की, तो काफी ज्यादा अटकलें तेज हो गई हैं कि अब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन देखने को मिल सकता है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी काफी ज्यादा नाराजगी की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि किस तरीके के चुनावी समीकरण बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जिस तरीके की जानकारियां अजय जी ने साझा की है, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगा